से उद्देश्य नहीं है, बातचीत भी होनी चाहिए, तब पता चलेगा ना कि आप क्या। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट जो है लड़कियों का 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों का भी शादी कर दिया जाता था। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे बीएम मालाबारी। ठीक है, बीएम मालाबारी। आइए, अब हम लोग देखते हैं 19वीं व 20वीं शताब्दी में समाज सुधार कैसे हुआ। तो उसमें हम पहला चर्चा करेंगे, सती प्रथा का चर्चा करेंगे खूब अच्छा से। इसका एक एक लाइन परीक्षा में पूछा हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सती प्रथा का भारत में अगर पहला अभिलेख, ये हम सीधे जा रहे हैं प्राचीन काल में। सती प्रथा का भारत में पहला अभिलेख आपको मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा 510 ईस्वी में। कब मिलेगा? 510 ईस्वी में गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होगा, जिसमें होता क्या है कि मित्र रहते हैं गोपराज। क्या रहते हैं? मित्र गोपराज की मृत्यु होती है और उसके बाद उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। समझ गए? तो भानुगुप्त का कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। किस काल में? गुप्त काल में। किनकी मृत्यु होगी? मित्र गोपराज का, और उनकी पत्नी को सती होना पड़ेगा। समाज में जो कुरीतियाँ थी, राजा महाराजा बूढ़े होते थे, शादी का लाइन लगा रहते थे, खाली शादी करते जाते थे, 5 शादी 10 शादी, और शादी जब कर लिए तो वो तो बूढ़े हैं और लड़की जवान है, तो बूढ़ा तो मरेगा, लड़की तो नहीं जिंदा रहेगी। अब उसको समाज में ये था कि मर जाएगा तो इसकी पत्नी दूसरे के साथ शादी कर लेगी, भाग जाएगी, कुछ करेगी, इसलिए चला दिया प्रथा, सती प्रथा की साथे ही मर जाना है, दूसरे से नज़र मिलाना भी पाप है। तो ये कहानी है, ठीक है। पहला चर्चा वहाँ मिलता है। भारत में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास जो है कश्मीर के शासक सिकंदर ने भी किया था। कश्मीर में एक शासक था सिकंदर, जिसको, तो कश्मीर के शासक सिकंदर ने किया और सम्राट अकबर ने किया, पेशवाओं ने भी किया, ठीक है। और यहाँ तक कि पुर्तगाली गवर्नर, जो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं? अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क को कहते हैं ना, अल्बुकर्क को। अल्मीडा ने चलाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, याद आया? अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा खत्म करने का प्रयास किया था, और फ्रांसीसियो ने भी चंद्रनगर में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। देखे कहानी पूरा। अब देखिए, अब आधुनिक काल में चलेंगे तो कार्नवालिस, मिंटो और हेस्टिंगस ने भी सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी के माध्यम से, किसके माध्यम से? संवाद कौमुदी के माध्यम से इस पे जोरदार प्रहार किया और सरकार पर दबाव बनाया कि इस प्रथा को समाप्त किया जाए। अंत में हुआ ये, संवाद कौमुदी का असर हुआ, और 1829 में 8 नवंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को क्या किया? समाप्त कर दिया। 8 नवंबर 1829 को सती प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रस्ताव लाया, और 4 दिसंबर 1829 को एक्ट 17 के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? एक्ट 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शुरू शुरू में यह केवल बंगाल में लागू हुआ था एक्ट 17, बाद में 1830 में बम्बई और मद्रास में भी लागू हो गया। पूरा कहानी सती प्रथा का, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं छूटेगा। फिर से एक बार, 510 ईस्वी, गुप्त शासक कौन बताइए? भानुगुप्त। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख। मित्र गोपराज की मृत्यु, उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख। कश्मीर के शासक सिकंदर, फिर मुगल सम्राट अकबर, फिर फ्रांसीसी गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, फिर फ्रांसीसियो, सब ने प्रयास किया। सफलता कब मिली? संवाद कौमुदी के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने प्रयास किया और इनका साथ दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 8 नवंबर 1829 को एक प्रस्ताव लाया, और 4 दिसंबर 1829 को एक्ट 17 के द्वारा ये प्रस्ताव लागू हो गया, और 1829 में यह सती प्रथा बंगाल में ख़त्म हुआ, और 1830 में बम्बई और मद्रास में भी ख़त्म हुआ, और धीरे धीरे पूरे भारत में समाप्त हो गया। ठीक है। अब होता है कि शिशुवध। लड़की जब जन्म लेता था तो राजपूत जातियों में प्रचलन था कि लड़की के जन्म लेने पर शादी में बहुत खर्च करना पड़ता है, तो लड़की को जन्म लेते ही नमक वगैरह चटा करके खिला करके मार दिया जाता था। ठीक है। तो ये प्रथा विशेषकर बंगाली व राजपूतों में प्रचलित था। कहाँ यह प्रथा था? बंगाली लोग में और राजपूत लोगों में।
जिसके तहत बालिका शिशु को आर्थिक भार मान करके उसकी हत्या कर दी जाती थी। महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह ने लिखा है, महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह थे ना, उन्होंने कहा कि उसने स्वयं अपने नेत्रों के सामने देखा कि उसकी अपनी बहनों को बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया गया। सोचिए, इतना बड़ा राजा रंजीत सिंह को भी खर्चा नहीं अपनी बेटी पे शादी करने के लिए। तो क्या हुआ, इस घृणित प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया और सरकार ने गवर्नर जनरल जॉन शोर के सहयोग से, किसके सहयोग से, जॉन शोर के सहयोग से, 1795 में बंगाल में नियम 21 लाया। क्या लाया, नियम 21। जॉन शोर के सहयोग से बंगाल में कौन सा नियम लाया, नियम 21 लाया। और वेलेजली ने 1804 में नियम 3 लाया। इसके तहत जो है नवजात कन्या हत्या और शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर माना गया। ठीक है, और भारतीय रियासतों से कहा गया कि इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया गया। और बाद में वही विलियम बेंटिक जो सती प्रथा कब ख़त्म किए, 29 में। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 उनका कार्यकाल था। उन्होंने राजपूताना के शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। विलियम बेंटिक किस पे रोक लगा दिया, राजपूताना पे। ठीक है, विलियम बेंटिक किस पे रोक लगाया, राजपूताना पे। बंगाल में नियम 21 1795 में कौन लाया, जॉन शोर। वेलेजली ने कब प्रयास किया, 1804 में नियम 3 के तहत। ठीक है, विलियम बेंटिक ने कहाँ रोक लगाया, राजपूताना में। और आखिरकार 1844 से 48 जब लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था, किसका कार्यकाल था, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1844 से 48, तो उसने संपूर्ण भारत में भारतीय बालिका शिशु हत्या पे रोक लगा दिया। पूरे भारत में कौन लगा दिया, लॉर्ड हार्डिंग। 1844 से 48 संपूर्ण भारत में बालिका शिशु हत्या पे रोक लगा दिया। ठीक है, देखिए अब ये सवाल, हाँ, लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन के अनुसार भी इसको बनाना होगा। मान ले लॉर्ड हार्डिंग का चर्चा नहीं किया, विलियम बेंटिक दिया तो वो भी मार दीजिएगा, प्रयास तो वो भी किया क्या। हाँ, थोड़ा समझ के बनाना पड़ेगा। फिर है, देखिए हमारे भारतीय समाज में तंत्र मंत्र का पुराना मान्यता है, जादू टोना का आज भी मान्यता हम्म है कि नहीं। तो यह बलि पिछड़े एवं आदिवासी समाज में आराध्या देवी को स्व कामनाओं की पूर्ति के लिए निमित्त किया जाता था। जब भगवान को क्या किया कि इसको काट करके बलि दे देंगे तो भगवान हमारे क्या करेंगे, इच्छाओं को पूरा कर देंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, कौन, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है, के समय में नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। इसके लिए कैंपबेल नामक अधिकारी की नियुक्ति करके 1844 से 45 में वही लॉर्ड हार्डिंग जो बालिका शिशु हत्या को रोका था, बालिका शिशु हत्या को रोका था ना लॉर्ड हार्डिंग, 1844 से 48 कार्यकाल था। तो इसी लॉर्ड हार्डिंग ने, जिसको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम भी बोलते हैं, कैंपबेल नामक अधिकारी का नियुक्ति किया और 1844 से 45 में उसने इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दास प्रथा। प्राचीन काल में दास प्रथा विद्यमान था। आप जानते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दास का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास का उल्लेख मिलता है, 9 प्रकार का। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने दासों का एक विभाग ही बना दिया था, दीवाने बंदगान, क्या बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने दास व्यापार पर रोक लगाने का काम किया और अकबर ने 1562 में दास प्रथा पे प्रतिबंध लगा दिया। क्या, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास का उल्लेख है, 9 प्रकार के दासों का। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने दासों का अलग विभाग ही बना दिया, दीवाने बंदगान, क्या। और फिरोज तुगलक ने दास व्यापार पर रोक लगाने का काम किया, दीवाने बंदगान बना करके जब व्यापार नहीं होने देंगे अपने ही पास रखेंगे। लेकिन अपने पास सबसे ज़्यादा दास रखता था ना, 1,80,000 दास रखा था, क्या, फिरोज तुगलक। अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगा दिया। इस सब कानूनों को देखते हुए लॉर्ड कार्नवालिस ने दासों का व्यापार 1789 में क्या किया, रोक दिया। लॉर्ड कार्नवालिस ने दास का व्यापार कब रोक दिया, जो होता था 1789 में। तब लॉर्ड एलन बरो ने 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को क्या किया, गैर कानूनी घोषित कर दिया।
1843 में एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया? लॉर्ड एलन बरो ने। ठीक है। और ये जो है, अगर पूछे कि किस एक्ट में दास प्रथा पे रोक लगाने का कानून आया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में। किस एक्ट में आया था? 1833 के चार्टर एक्ट। लेकिन ये कानून कब बना? 1843 में एक्ट 5 के द्वारा। किसके समय? लॉर्ड एलन बरो के टाइम में। फिर हम बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह। तो स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया गया। इस कार्य में सर्वाधिक योगदान ब्रह्म समाज के सदस्य व संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किनका प्रयास था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। इसके अतिरिक्त धोंधो केशव कर्वे, मद्रास के बीरे सलिंगम पुंटुल्लू एवं विष्णु शास्त्री जी का योगदान था। लेकिन मेन योगदान किसका? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हुआ क्या? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को मान्यता दिलाने के लिए पुराने संस्कृत लेखों व वैदिक उल्लेखों का तर्क दिया। उन्होंने लगभग एक सशस्त्र हस्ताक्षर से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र लॉर्ड डलहौजी को भेजा। तो अंत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हो गया और विधवा विवाह को वैध मान लिया गया। कब पारित हो गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय, और विधवा विवाह को क्या किया गया? वैध मान लिया गया। ठीक है। 1856 में, और आपको पता है कि डीके कर्वे जो थे, पश्चिम भारत में डीके कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे, 1893 में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिए थे। कौन? डीके कर्वे। और उन्होंने हिंदू विधवाओं के उद्धार के लिए विशेष प्रयास किया। उन्होंने विधवा विवाह मंडली बनाया, विधवा आश्रम बनाया। और डीके कर्वे इतना सारा काम किए, इसलिए उनको जो है ना, भारत सरकार ने 1955 में पद्म विभूषण और 1958 में भारत रत्न का अवार्ड दे दिया। विधवा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बाद 1972 में ब्रह्मा मैरिज एक्ट आया, या नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है। गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय पारित हुआ, जिसका उद्देश्य अंतर जातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देना था। 1856 में क्या आया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बाद 1872 में आया ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट, मतलब दूसरे जाति से भी शादी कर सकता था। ये कब आया? 1872 में, नॉर्थ ब्रुक के समय। ठीक है। अब है बाल विवाह। क्या है अब? बाल विवाह। तो बाल विवाह की समस्या को रोकने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रयास किया। 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष थी। अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए 3 अधिनियम बनाए। कितना अधिनियम बनाए बाल विवाह रोकने के लिए? 3 अधिनियम। पहला अधिनियम बना बाल विवाह रोकने के लिए 1872 का नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट। इसको लाने का प्रयास केशव चंद्र सेन किए थे। कौन किए थे? केशव चंद्र सेन। जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह रोक दिया गया। बहुपत्नी प्रथा को भी अवैध घोषित किया गया, परंतु यह नियम हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था, जिस कारण भारतीय समाज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो पहला बार 1872 का नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कौन लाए थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है। लड़कियों का ये 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष, लेकिन इसको कोई माना नहीं। फिर दूसरा 1891 में आया, बोले थे ना, पारसी सुधारक BM मालाबारी। क्या? तो इसमें लड़कियों के विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष, और बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया और इसे भारतीय संस्कृति में हस्तक्षेप माना। और इसमें सबसे फेमस है तीसरा, लॉर्ड इरविन के टाइम में शारदा अधिनियम 1929। कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम 1929, जिसमें लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़का के विवाह की आयु 18 वर्ष। और इसको पारित कराने में मुख्य योगदान था अजमेर के रहने वाले थे डॉक्टर हरबिलास शारदा। तो शारदा अधिनियम में विवाह की आयु परीक्षा में खूब पूछता है। तो कितना था? 1929 में आया शारदा विवाह अधिनियम। सती प्रथा आया था ना 1929 में, तो शारदा विवाह अधिनियम भी 1929 में। ठीक है। तो शारदा विवाह में लड़की या लड़का का एज कितना कितना? लड़की 14, लड़का 18।
डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से। बीएम मालाबारी के प्रयास से न्यूनतम आयु 12 वर्ष था 1891 में। और 1872 का नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के सहयोग से, लड़की का 14 लड़का का 18। ठीक है। अब है लास्ट पॉइंट, स्त्री शिक्षा। प्राचीन काल में स्त्रियां शिक्षा के मामले में पुरुषों से कमतर नहीं थी। अपाला, घोषा, गार्गी, मैत्री, अनेक अनेक विदुषियों का नाम मिलता है। लेकिन बाद में स्त्रियों के शिक्षा पर जो काम किया गया, तो प्रथम बालिका विद्यालय का स्थापना 1849 में कहाँ किया गया? कलकत्ता में। ठीक है। बम्बई में एलिफिस्टन संस्थान के विद्यार्थी स्त्री शिक्षा के लिए पुस्तकालय और वैज्ञानिक सभा का स्थापना किए। और 1854 में जो शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया, उसमें पहली बार स्त्री शिक्षा पे जोर दिया गया। अगर पूछेगा कि पहली बार स्त्रियों की शिक्षा पे जोर दिया गया कब, तो क्या कहिएगा? चार्ल्स वुड के डिस्पैच 1854 में। ठीक है। 1916 में आपको पता है डीके कर्बे ने बम्बई में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में कौन किए? डीके कर्बे किए। ठीक है। तो ये आपका रहा। अब एक बार आप देख लीजिए, नवजात कन्या हत्या कानून जॉन शोर के समय 1795 में आया था ना। सती प्रथा निषेध कानून किनके समय आया बताइए? किनके प्रयास से खत्म हुआ सती प्रथा? विलियम बेंटिक 1829। किनके प्रयास से? राजा राम मोहन राय। बाल हत्या निरोधक कानून, नवजात शिशुओं को मारने पर रोक, लॉर्ड बेलेजली के टाइम में 1899 से 1905। नहीं, बेलेजली का कार्य 1804 दे रहा है, लॉर्ड बेलेजली। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता, किनके प्रयास से विधवा विवाह को पुनर्विवाह मान्यता मिला? 1856 में विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में किनके प्रयास से? नॉर्थ ब्रुक तो गवर्नर जनरल था, लेकिन केशव चंद्र सेन के प्रयास से। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के प्रयास से, बहरामजी मालाबारी के प्रयास से 1891 में। कितना था लड़की की आयु का? 12 वर्ष से कम आयु की लड़की का शादी नहीं होगा। शारदा एक्ट आया लॉर्ड इरविन के टाइम में, हरबिलास शारदा के प्रयास से 1929 में। कितना लड़का लड़की का आयु का एज था? एज का मतलब शादी का एज। हिंदू महिला संपत्ति कानून, हिंदू महिला संपत्ति कानून लॉर्ड ऑकलैंड के समय हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया 1937 में। दास प्रथा निषेध आया लॉर्ड एलनबरो के टाइम में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 को दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड एलनबरो के समय क्या आया? दास प्रथा निषेध आया लॉर्ड एलनबरो के टाइम में। तो ये आपने आज समझा कि जितना भी सामाजिक जो है आंदोलन था कुरीतियों को हटाने के लिए, इसके बारे में आपने आज समझा।